तो घातांक एवं करणी का फर्स्ट टाइप का सवाल हम स्टार्ट करेंगे। घातांक एवं करणी, ये है टाइप फर्स्ट टाइप के सवाल हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने फर्स्ट टाइप सवाल में क्या लिया है। तो फर्स्ट टाइप सवाल को हमने इस तरीके लिया है, 2 की घाते x 6x + 3 कोष्टक बंद बराबर 8। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। ये हमने फर्स्ट टाइप में सवाल लिया है। तो देखिए हम इस सवाल को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 8 को कुछ हल कर सकते हैं। 8 को कुछ हल करने का मतलब है, जैसे देखिए हम जानते हैं अगर 8 को काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक्के 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हमें इसमें 3 बार मिला है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 2 घाते 3 ऐसे। तो बस पहले इस 2 घाते 6x + 3 को उतार लेंगे और बराबर इसके स्थान लिखेंगे 2 घाते 3। ये देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे 2 आधार आधार बराबर है। हमने एक नियम बताया था, यदि आधार बराबर है तो घाते आपस में बराबर होते हैं। नियम आप देख लीजिए बढ़िया से, एक बार फिर समझ लीजिए। यदि x घाते a और यहाँ पे है x घाते b, तो हमने बताया था ये a बराबर b, ये हमारा नियम था। तो इसी नियम के आधार पे आधार आधार बराबर है, आधार छोड़ देना है। तो x 6x + 3 बराबर 3, ये हो गया। अब ये 3 उधर जाएगा, तो 6x बराबर 3, अब ये प्लस में है उधर जाएगा -3, तो यहाँ हो जाएगा, घटाइए 3 3 के 0, तो x बराबर 0/6, मतलब ये x का मान 0 से गुणा भाग कराओगे 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमने ऐसे ही लिया है, इसी टाइप से वो भी है। तो दूसरा सवाल क्या है उसको आप समझिए अच्छे से। दूसरा हमने लिया है 2 की घाते 2x + 6 फिर इंटू 2x घाते ये और बराबर है 64। तो इस बार हमारा ये सवाल है। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं नियम के अनुसार आधार बराबर है और घात जुड़ेंगे, तो हम आधार 1 लिखेंगे, 2x + 6 प्लस x - 3, यानी ये दोनों जुड़ेंगे तो बराबर 64 है। अगर हम 64 को आपको यहाँ पे काट के दिखा दें, ये देखिए 2 2 3 6, 2 1 2 दूना 4, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो यहाँ पे 2 हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बार है, तो हम लिखेंगे 2 घाते 6। ये देखिए, अब देखिए 2, यहाँ पर देखिए x और ये 2x जुड़ेगा, 2 1 3x, 6 में से 3 घटा देना है तो +3 बचेगा बराबर 2 घाते 6। अभी अभी हमने नियम बताया था, यदि आधार बराबर है तो घातें बराबर होती हैं। तो नियम भी देख लीजिए फिर से। नियम, यदि x की पावर a और x की पावर b, तो a बराबर b, यानी कि घाते आपस में बराबर होंगे। ये हमारा नियम बताया जा चुका है। तो हम इस सवाल को हल करते हैं इसी नियम के आधार पर। तो देखिए, तो आधार आधार बराबर है, आधार छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, तो 3x + 3 बराबर 6, घाते आपस में बराबर होंगे। तो इस 3 को उधर करेंगे, यानी 75 करेंगे, 3 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये प्लस में है उधर गया तो -3, 3x बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। अब देखिए x बराबर 3 उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा 3/3, तो अब ये काटेगा 3 1 3 कट गया, यानी x बराबर हमारा 1 उत्तर आ गया। ये देखिए, तो अगला सवाल। तीसरा सवाल हमने ये लिया है,
3x+1 फिर इंटू 9 243 बराबर 0। अब थोड़ा हम बता दें आपको, आप कुछ जानकारी पहले से पता होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 9 लिखा है, 9, तो थोड़ा हम कुछ रफ पार्ट में करते हैं, इतना हो सकता है एक सवाल फिर से हो जाएगा। तो देखिए ये अगर हम 9 को काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3, 3 त्रिक 9, 3 एक 3, मतलब हम लिख सकते हैं 9 बराबर 3 गुणे 3, मतलब 3 की घाते 2, ये है 9 के बराबर, इतना हम लिख सकते हैं। और दूसरा देख लीजिए जो 343 है, 243 है, इसको अगर काटेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, हमें 3 से काटना है, 8 त्रिक 24, 3 एक 3, देखिए 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा, हो गया 21, 7 त्रिक 21, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 एक 3, यानी हमने देखा इसमें 3 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो 3 5 बार है, यानी 3 घाते 5, इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम सवाल में डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेंगे 3 की घाते x+1 और इस 9 के स्थान पे 3 घाते 2 और यहाँ इसके स्थान पे 3 घाते 5 बराबर 0। अब देखिए हम बताए हैं कि आधार बराबर है, देखिए ये दोनों गुणा में है, गुणा में घाते जुड़ते हैं, तो ये इन दोनों 3 को एक 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 होना चाहिए, एक 3, और ये x+1 + 2, यानी ये वाला घात इसमें जाके जुड़ जाएगा, और ये माइनस में है 3 घाते 5 बराबर 0। अब देखिए ये घात जुड़ जाएगा, 3 घाते x+2 एक 3 बराबर, इसको हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में 3 घाते 5 प्लस में। अब देखिए यहाँ पे आधार फिर बराबर है, आधार बराबर है छोड़ दीजिए, तो हम क्या कहेंगे x+3 बराबर 5, यानी x बराबर 3 उधर जाएगा तो घटेगा, 5 में घटाइए तो बचेगा हमारे पास 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देख लीजिए, तीसरा क्या, ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है देखिए समझिए, ये लिखा है 3x+1 - 243 बराबर 0। तो हम बता दें इसमें हम सबसे पहले पक्षांतर कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे 243, और देखिए अभी अभी हमने काटा था 243 को, ये देख लीजिए आप 243 काटा था, तो हमें इसमें 3 5 बार मिला था, तो हम डायरेक्ट वही लिख देंगे 3x+1 लिखने के बाद इस 243 का स्थान 3 घाते 5 कर देंगे। अब देखिए आधार बराबर है तो आधार छोड़ दीजिए, तो सीधा हो गया x बराबर, यानी x+1 बराबर 5। अब एक को उधर भेज दीजिए, तो एक उधर जाएगा, ये प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसे घटाइए तो हमारे पास बचेगा 4। ये देखिए 5 में 1 घटेगा 4 बचेगा, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल हमने ये लिया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ सवाल है, सत्ताईस की घाते 2x-1 बराबर 243 घाते 3 ऐसा दिया हुआ है, तो हमें x का मान बताना है। देखिए इन सभी सवालों में हमें x का मान बताना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 को आप जानते हैं, अगर इसको 27 को काटेंगे 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, यानी 3 घाते 3 मिलेगा ये। अब 2x-1, अच्छा कैसे हुआ आप इसको भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इसमें काट देते हैं, यहाँ पे समझिए हमारे पास 27 लिखा हुआ है, 3 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9, 3 एक 3, यानी कि 27 के स्थान पे 3 1 2 3 बार मिला है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये देखिए तो हम यही लिख दिए 27 के स्थान 3 घाते 3, इसको उतार लिए। अब इसको अभी अभी हमने किया था 243 जो है 3 घाते 5 है, और ऊपर 3 को उतार देना। अब देखिए घात के ऊपर घात गुणा करता है, तो ये जो है इससे गुणा करेगा, तो सीधा गुणा ना कराइए, ऐसे कराइए, 3 जब गुणा करेगा तो ऐसे लिखा जाएगा 2x-1, और यहाँ पे 3 घाते 5 गुणे 3। अब देखिए 3 घाते, ये एक बार इससे गुणा करेगा, एक बार इससे, ऐसे ऐसे, तो 3 दूना 6x, 3 एक 3। अब यहाँ पे 3 घाते
5 यहाँ 15, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आधार बराबर हैं तो घातें आपस में बराबर होंगी। हम कहेंगे ये 6x - 3 बराबर 15। 3 को उधर भेजिए, 6x बराबर 15, ये माइनस में है उधर जाएगा तो +3 हो गया। 6x बराबर 15 3 18, तो x बराबर 18/6 नीचे आ जाएगा, 6 के 6 6 का 18, यानी x बराबर 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया अगला सवाल। और सवाल देख लीजिए, और जो सवाल आप कर सकते हैं। अब एक सवाल थोड़ा अलग टाइप बताते हैं, जैसे ये है, देखिए यहाँ पर लिखा है 3 घाते n रूट में है बराबर 81 है, तो इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल कैसे होगा देखिए। तो वैसे बता दें, रूट का मतलब 1/2 होता है। हम इसको लिखेंगे, देखिए √x, अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो हम इसको लिखते हैं 1/2, अर्थात रूट का मतलब 1/2 होता है। ये देखिए 1/2 लगा दिया बराबर। अब देखिए अगर 81 को आप काटेंगे, यही हम काट दे रहे हैं, देखिए 3 से काटिए, 3 दूना 6, 8 में 6 गए, 2 बचा, हो गया 21, 7 त्रिका 21, 9 त्रिका 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 3, यानी कि हमें यहाँ पर मिला क्या, अगर हम यहाँ बता दें 81 बराबर 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 4 बार मिला है। तो हम लिखेंगे 3 घाते 4। ये आपको दिख रहा ना दिख रहा देख लीजिए बढ़िया से। तो हो गया। अब 81 का स्थान लिखेंगे 3 घाते 4। अब देखिए ये इससे गुणा कर जाएगा सीधा ऐसे, यानी कि n/2 बराबर 3 घाते 4। अब देखिए इसका आधार बराबर है तो आधार छोड़ दीजिए, n/2 बराबर 4। ये देखिए 2 उधर जाएगा तो गुणा कर लेगा, ये 4 दूना 8। ये हमारा उत्तर हो गया। ये देखिए एक सवाल थोड़ा अलग है, आप उसे भी अच्छे से समझ लीजिए। सवाल हमारा ये है, ये देखिए a की पावर 2x + 2 बराबर 1, तो x का मान बताना है। x का मान बताइए। ये इसका मान पूछा गया है, इसका मान क्या है। तो देखिए हमने सूत्र आपको बताया था, अगर हम किसी की घात 0 लगाते हैं, देखिए 2 घाते 0 इसका मान 1, 1 घाते 0 इसका मान 1, x घाते 0 इसका मान 1, यानी अगर हम किसी भी अंक के ऊपर 0 लगाते हैं घात तो उसका मान हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ पर आवश्यकता है, यहाँ पर a घात के रूप में लिखा है हमारा सवाल, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, a घाते 0 कर लेंगे ताकि हमारा आधार बराबर हो जाए। ये देखिए इसको, तो हम आधार बराबर हो गया पहले, यानी कि घातांक समीकरण नियम के आधार पर। आप देख लीजिए घातांक समीकरण नियम क्या है एक बार फिर से। घातांक समीकरण नियम ये है कि अगर x घाते a लिखा है ये, और बराबर x घाते b लिखा है, तो ये a बराबर b, अर्थात कहा जाए तो अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में बराबर होंगी। तो ये हमने a काट दिया, तो हमारे पास बचा क्या, 2x + 2 बराबर 0। अब इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से 2x, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर गया तो माइनस। अब x बराबर -2, ये वाला 2 आएगा तो बटे हो जाएगा, 2 1 के 2 कट गया, यानी x बराबर -1। ये हमारा आंसर हो गया। और एक एग्जाम्पल है, आप इसे घर पर करिएगा बढ़िया से। 2 3x - 9 बराबर 1, इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान है। ठीक है, ऐसा सवाल आपको दिख नहीं रहा है, ये होमवर्क है, आप देख लीजिए बढ़िया से। हमने इसी टाइप से बहुत सवाल बनाया है, इसी टाइप से, तो आप देख लीजिए सवाल हमारा क्या है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से हमारा सवाल स्टार्ट है, तो अच्छे से आप देख लीजिए। और ये पूरा होमवर्क है, आप इसे घर पे करना है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये पूरे सवाल हैं, आप इसे घर पे करना है। तो उसके बाद ये नीचे भी कुछ सवाल हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए, ये देखिए। तो अब हम इसको भी अच्छे से दिखा दे रहे हैं, तो इन सब सवालों को आप घर पर अच्छे से कीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, उसके बाद घर पर करिएगा।
तो हम सेकेंड टाइप का सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए सेकेंड टाइप में हमने सवाल क्या लिया है, टाइप सेकेंड। तो सेकेंड टाइप सवाल में हमने ये लिया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सवाल है 16 घाते 3/4। तो हम यहाँ पे पहले 16 को थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए रफ में हम हल कर लेते हैं बढ़िया से। पहले 16 को काटेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक 2, यानी 16 बराबर देखिए 1 2 3 4, यानी 2 4 बार है। ये देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 घाते 4। तो यही करेंगे हम, जहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम लिखेंगे 2 घाते 4 और इस 3/4 को उतार लेंगे। अब देखिए, अगर आपको हम नियम बताएं तो नियम में ये कहा गया है कि अगर घात के ऊपर घात हो कोष्टक में तो समझ लीजिए घाते आपस में गुणा कर जाती हैं, यानी 3/4 गुणा कर जाएगा। 4 4 कट गया तो हमारे पास है 2 घाते 3। अब हमें गुणा करा देना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार लिख के गुणा कराना है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हमारा आंसर हो गया ये। अब दूसरा सवाल भी ऐसे बगल में समझ लीजिए। तो दूसरा सवाल हमने ये बताया है 8 घाते 2/3। तो अब देखिए 8 को भी हम काट लेते हैं बढ़िया से, आप समझ लीजिए। देखिए जैसे 8 है, अगर इसे काटेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक 2, यानी 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 3 बार है। तो हम 8 के स्थान 2 घाते 3 लिखेंगे। तो यही हम करेंगे यहाँ पर, 8 के स्थान पर 2 घाते 3 और यहाँ 2/3 को लिख दिया, 2 घाते 3 और ये वाला है 2/3 को हमने उतार लिया। 3 3 कट गया, 2 घाते 2। तो हमें इस 2 घाते 2 को यानी 2 बार लिखना है, 2 दूना 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये हो गया सवाल पहले और दूसरे। तो ऐसे ही हमें अब तीसरी सवाल, देखिए तीसरा सवाल हम आपको बताते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल हमने इस टाइप से लिया है। देखिए 0.001 और घात में है 0.25, ये सवाल है। तो हम बता दें हम इसे कैसे करेंगे। तो थोड़ा आप दशमलव को हटाने का नियम सीख लीजिए अच्छे से, दशमलव को हटाने का नियम। तो देखिए इसके लिए हम एक रफ यूज करते हैं ताकि आपको अच्छे से हम समझा सकें। ये देखिए, तो दशमलव को हटाने का नियम क्या है। मान लीजिए हमारे पास 0.2 लिखा है तो हम 2/10 कर देंगे, और मान लीजिए 3.6 लिखा है तो 36/10, यानी कि दशमलव के दाएं तरफ जितने अंक हैं उतने ही जीरो लगता है। जैसे मान लो 0.27 है तो देखिए दशमलव के इधर कितने अंक है, 2 अंक, तो हम 27 को लिखेंगे और यहाँ 1 लिख के उतने ही जीरो लगाएंगे, यानी 2 अंक 2 जीरो। अब देखिए 0.234, अब यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इन तीनों अंकों को हमें लिख लेना है। उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देना है, यानी 1 के बगल 3 जीरो, यानी 1000 हो गया। तो अब देखिए जैसे मान लें हमारे पास 2.67, यहाँ हमने 9 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। तो अब यहाँ देखिए पहले पूरा अंक उतार लेंगे, उतार लिया। अब देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है तो 1 लिखो, उसके बगल 4 जीरो लगा दो। ये दशमलव को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है। तो हमने दशमलव को ऐसे ही हटाना है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के दाईं ओर जाएंगे तो हमें 1 2 3 4 अंक है, यानी 1/4 जीरो लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर दशमलव हटेगा तो यहाँ भी देखिए 25/1 के बगल डबल जीरो है, यानी कि हमें 2 अंक जीरो बढ़ा देना है। अब देखिए 25 से कट जाएगा, 25 के 25, 25 का 100, यानी 1/1000, यानी ये 10,000 है, 10,000/1/4 है घात में। अब देखिए अगर आपको हम शॉर्टकट बताएं सीधा, तो देखिए जैसे ये देखिए अगर हमारे पास 100 लिखा है तो ये होता है 10×100, यानी 10 घाते 2। अगर इसी में लिखा है 10,000 लिखा है तो ये हो गया 10 × 10 × 10, यानी 10×100 1000, यानी 10 घाते 3। ऐसे ही हम आपको एकदम शॉर्टकट बता दें, घात के रूप में लिखना, 10 के बगल चाहे जितना जीरो हो
तो 10 के घाते उतने ही अंक लिखना है, 1 2 3 4 5, 10 घाते 5, ये आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, 1 को लिख देंगे और यहाँ 10 घाते 4 है तो हम 4 जीरो लगा देंगे, ये देखिए। और ये जो लगा हुआ है इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए ये है 1/4, एक बार इस पे लगेगा एक बार इस पे लगेगा। तो देखिए जब हम 1 पे लगाएंगे तो 1 पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इस पे लगाएंगे 10 घाते 4 पर तो ये 4 से गुणा कर जाएगा, 1/4, 4 4 कट गया। और यहाँ पे कुछ भी आप करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यानी 1 1 के 1 रहेगा, यहाँ 10, तो हमारा उत्तर होगा 0.1। इसके भाग करेंगे तो इतना उत्तर आ जाएगा। अगर यह सवाल ना समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए, तो हम उसको इसी सवाल को फिर से बताएंगे और अच्छे से। तो दूसरा सवाल हम इसी प्रकार एक और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए 0.0081 है हमारे पास, और हम घात में यहाँ है 0.50, यानी इतना है ये। अब देखिए हम पहले देखें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो हम 81/1 के बगल 5 जीरो लगा देंगे, ये देखिए। और ये 5 जीरो लिख के दशमलव के बाद 2 जीरो हैं तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, 50 के 50, 50 दूना 100। और यहाँ पे देखिए 81/1 के बगल 5 जीरो हमें इसे उतार लेना है। अब यहाँ है 1/2। अब आप जानते हैं 1/2 को वर्गमूल कहा जाता है, वर्गमूल, अर्थात हम इसका वर्गमूल कर देंगे, ऐसे चाहे आप कर दीजिए, ये देखिए 81, ये 9 का वर्गमूल है। और यहाँ पर देखिए सेट बना दीजिए, 1 2 3, यानी कि 10 घाते 3 बचेगा, अर्थात हम कह सकते हैं 9/1000। अगर आप इसको भाग कर देंगे तो सीधा हो जाए 0.009, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ना समझ में आया तो बताइए कमेंट करके, हम आपको इसको फिर से समझाएंगे। तो ऐसे ही कुछ हम आपको होमवर्क देंगे, आप उसे करना है। तो ठीक है, अब हम अगले टाइप के सवाल बताते हैं आपको। देखिए अगले टाइप में हमने ये सवाल लिया है, टाइप थर्ड। तो अब थर्ड टाइप के सवाल हमने इस तरीके से लिया है। देखिए जैसे हमारे पहला सवाल हमने ये लिया 243 घाते 0.16 गुणे 243 घाते 0.04, ये है हमारा पहला सवाल। तो देखिए हमें इसे हल करना है। आपको पता है कि अगर घात यानी आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आधार बराबर है 243, तो घाते आपस में जोड़ देना है, 0.16 प्लस 0.04। अब देखिए अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा कैसे, दशमलव का जोड़ आप भी थोड़ा समझ लीजिए। 0.16, ये देखिए 0.16, 0.04, दशमलव के सीधे दशमलव होगा तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। 6 4 10, ये 1 1 2 दशमलव, यानी कि हमारा उत्तर आया 0.20। हम इसे कह सकते हैं 0.2, अकेले भी कह सकते हैं। आखिरी में 0 है उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम आपको एक बार यहाँ पर दिखा देंगे फिर हटा देंगे। ये देखिए जोड़ेंगे तो 0.20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसे चाहे तो हटा दीजिए, ये तो मत हटाइए, सीधा आप ये कर दीजिए, दशमलव हटाइए पूरा तो बटे 100 हो जाएगा। 20 के 20, 20 पंजे 100, यानी कि ये हो जाएगा 243 घाते 1/5। अब देखिए अगर 243 को काटा जाए तो हमें क्या मिलेगा, चलिए काटते हैं 243 को। 243 3 से कटेगा, 8 3 24, 3 1 3, 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, हो गया 21, 7 3 21, 3 से काट गया 9 3 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 हमारे पास 5 बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 243 के स्थान पे 3 घाते 5 लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे लिखेंगे 243 जहाँ लिखा है वहाँ 3 घाते 5 कर देंगे और ये 1/5 को उतार लेंगे। 3 घाते 5 और ये हो गया 1/5, 5 5 कट गया, तो हमारा उत्तर सीधा सीधा बचा 3 घाते 1, मतलब 3 अकेले, ये हमारा उत्तर हो गया।
दूसरा सवाल भी देख लीजिए, एक और सवाल ऐसे ही। तो हमने दूसरा सवाल थोड़ा ये लिया है, 16 घाते 0.16 गुणे 2 घाते 0.36 है हमारे पास, ये इतना। तो ये सवाल है अगला हमारा। तो अब देखिए ये सवाल हमारा कैसे होता है। 16 को क्या लिखा जाएगा, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। 16 को हम काटेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक के 2, यानी कि हमें 1 2 3 4 बार 2 मिला है। तो हम लिखेंगे 16 का स्थान 2 घाते 4 और इसको उतार लेंगे 0.16 और यहाँ पे है 2 घाते 0.36। ये देखिए, अब हम जानते हैं घात के ऊपर घात हो तो गुणा कर जाएगा। 2 घाते 16 चौको 64 यानी 0.64 लिख देना है गुणे, और यहाँ हो जाएगा 2 घाते 0.36। तो अब देखिए आधार बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे। 2 घाते 6.04 प्लस 0.36। तो अब दोनों को जोड़ेंगे, तो अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो जुड़े कैसे, यहीं देख लीजिए। दशमलव से दशमलव ये 3 और 6, ध्यान दीजिए। 6 4 10, 6 3 9 1 10, और ये 6 3 9 1 10 हो जाएगा। तो 10 ऐसे लिखा जाएगा। ये दशमलव कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो यानी कि 2 की घाते 1.0 बचा। तो हम जानते हैं 2 घाते 1, इसको रख सकते हैं, दशमलव तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम 2 अकेले पढ़ेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही हमने आपको होमवर्क दिया है, तो आप इसे कर सकते हैं, और जो सवाल ना हो पाए वो आप हमसे पूछिए। तो देखिए इसी प्रकार हमने कुछ होमवर्क बनाया है आपके लिए। तो ये है पूरा होमवर्क जिन्हें आपको घर पे करना है। उसके बाद दूसरी टाइप से जो सवाल है ये देख लीजिए, ये पूरा होमवर्क है। तो आप इसको रफ में उतार लीजिए बढ़िया से, स्क्रीन रोक कर, और ये नीचे कुछ और भी हैं, इसको भी, इन सब सवालों को आप उतार लीजिए। उसके बाद फिर बढ़िया से करके हमें दिखाइए सवाल।